Good morning, students. Today we start the next topic of plant tissue, that is simple permanent tissues. आपको याद होगा कि हम लोग टिश्यू का चैप्टर स्टार्ट किए थे। सबसे पहले हम लोगों ने टिश्यू की डिफिनीशन देखी, उसका रोल पढ़ा, फंक्शन पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने उसकी टाइप्स पढ़ी थी। जब टाइप्स पढ़ी हम लोगों ने तो वहाँ पे ये था कि जो टिश्यू होती है वो दो तरह की होती है, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद नंबर आता है परमानेंट टिश्यू का। परमानेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी दो टाइप्स होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंपल को भी कई कैटेगरी में बांटा गया था, जो था पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्केलेरेन्काइमा। ठीक, तो पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है स्केलेरेन्काइमा के बारे में। ओके, मतलब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग स्केलेरेन्काइमा पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोगों को इसके फीचर्स पढ़ने हैं, लोकेशन पढ़ना है और फंक्शंस पढ़ना है। ओके, तो इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हम लोग पहला पार्ट पढ़ रहे थे परमानेंट टिश्यू का, उसी का ये लास्ट टॉपिक है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स के बारे में। ओके, तो मेनली इनके फीचर्स क्या होते हैं। तो जो स्केलेरेन्काइमा होती है ये डेड होती है। अभी तक हम लोगों ने पैरेन और कॉलेनकाइमा पढ़ी थी, वो दोनों लिविंग थी। अब ये जो लास्ट टिश्यू है ये होती है डेड टिश्यू। ठीक है, अब डेड है तो इसकी जो वॉल होगी वो थिक होगी। थिक क्यों होगी? क्योंकि मेनली यहाँ पे डिपोजिशन होगा केमिकल का, और वो केमिकल कौन है? वो है लिग्निन। ओके, और लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से इस एरिया से कोई भी चीज़ जल्दी पास नहीं करती है। ओके, तो सबसे पहली क्या चीज़ हो गई कि ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये डेड है, हाईली थिक वॉल्ड सेल है और नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब होता है इनके बीच की गैपिंग। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जो नैरो ल्यूमेन की जगह होगी वहीं से वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक है, इनकी जो थिकनिंग है वो किसकी वजह से है? वो लिग्निन की वजह से है। लिग्निन का काम क्या होता है कि वो सीमेंटिक एजेंट की तरह वर्क करता है या सेल वॉल के लिए हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक, जिसकी वजह से कोई भी दूसरा मटेरियल यहाँ से एंटर नहीं कर सकता। लेकिन जो यूज़फुल मटेरियल है उसको एंटर करने के लिए जगह जगह पे पिट्स या ल्यूमेन होती है, जिसकी वजह से वो चीज़ें वहाँ से एंटर कर सकती हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो स्केलेरेन्काइमा होती है ये दो टाइप्स की होती है। दो टाइप्स का मतलब क्या? इनके अंदर दो तरह के अलग अलग पार्ट्स दिखाई देते हैं, जिसको कहा जाता है फाइबर्स और स्केलेरेट्स। अब मेनली यहाँ पे जो फाइबर होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, और ये लॉन्ग और नैरो सेल होंगे जिनकी लंबाई मैक्सिमम 1 मिलीमीटर से लेके 550 मिलीमीटर तक होती है। ओके, अब मेनली ये क्या करते हैं? ये मेनली जो होते हैं बंडल्स में प्रेजेंट होंगे और फाइबर हैं तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे होंगे। और स्केलेट जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ब्रॉड होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं। ठीक, ये या तो सिंगल होंगे या छोटे से ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे। अब हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। एक मेनली लोकेशन पढ़ लें, लोकेशन के बाद हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब आती है कि स्केलेरेन्काइमा प्रेजेंट कहाँ होता है। तो स्केलेरेन्काइमा जो होता है बेसिकली, आपको जैसे हम लोअर से स्टार्ट करें, ये लिखा हुआ है हस्क ऑफ कोकोनट। जैसे कोकोनट आपने देखा होगा ऊपर की तरफ वहाँ पे फाइबर्स होते हैं, जो जटा होती है ये वहाँ पे प्रेजेंट होगा फाइबर का पोर्शन। नट्स में प्रेजेंट होता है। नट्स मतलब जैसे कैश्यू वगैरह होते हैं वो। कवरिंग ऑफ सीड, जो सीड्स की कवरिंग होती है जैसे गुआवा वगैरह उनकी सीड्स की कवरिंग होती है वहाँ होती है, उसको ये हार्ड बनाती है। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ होगी वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम का सेक्शन। जो जाइलम और फ्लोएम का सेक्शन होता है उनके चारों तरफ ये प्रेजेंट होगी स्केलेरेन्काइमा। और जो मोनोकॉट की स्टेम होगी उनकी हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होगा। मोनोकॉट क्या होता है? अभी आपको जो लास्ट क्लास थी वहाँ पे बताया था कि मोनोकॉट का मतलब होता है
कि आउटर लेयर को जब हम हटा दें सीड की तो वहाँ पे अगर एक ही सीड दिखाई दे तो वो मोनोकॉट होता है, जैसे वीट, राइस, मेज। और हाइपोडर्मिस क्या होता है, जब हम लोग रूट और स्टेम की टीएस काटते हैं तो वहाँ पे कई सारे इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। जो सबसे आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, फिर होती है कॉर्टेक्स की लेयर, फिर पैरेन्काइमा होती है, फिर होता है हाइपोडर्मिस का लेयर। मतलब जहाँ पे ये प्रेजेंट होना स्टार्ट करेंगे जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन, ये वहाँ पे प्रेजेंट होगी। ओके, अब हम लोग इनके स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो मेनली इनका जो डायग्राम है, अब यहाँ पे देखो ये ल्यूमेन का सेक्शन दिख रहा है, ठीक, और ये जो गैपिंग दिख रही है बीच में इसको कहते हैं पिट्स। ओके, नैरो ल्यूमेन आपको बताया था। ल्यूमेन जो होते हैं बेसिकली यहाँ पे अंदर की चीज़ों को मेनली कह लें कि ल्यूमेन का जो सेक्शन होता है वो इसलिए वहाँ पे प्रेजेंट होता है ताकि ईज़िली वहाँ पे अंदर की चीज़ों को स्टोर करके सेफली रख सके, या चीज़ें जो ट्रांसफ़र हो रही हैं वो इनके थ्रू ट्रांसफ़र हो सके। और पिट्स वो प्लेस होती है जहाँ से वो चीज़ें अंदर या बाहर आ जा सकती हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो मेनली इन्हीं की वजह से होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि नैरो ल्यूमेन होता है। नैरो ल्यूमेन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे थिकनिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो अंदर की एरिया होती है वो कॉम्प्रेस्ड होके कम हो जाती है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसका जब स्ट्रक्चर आप देख रहे हो तो ये कुछ इस तरह से हेक्सागोनल पार्ट में दिखाई दे रहा है। हेक्सागोनल पार्ट्स में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे सारी जगह पे लिग्निन डिपॉजिट है, और लिग्निन डिपॉजिट होने की वजह से ये चीज़ें यहाँ पे सीमेंटिक एजेंट बन जाती हैं और अंदर के जाने की जगह बहुत नैरो हो जाती है। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं फाइबर और स्केलेट। फाइबर और स्केलेट मतलब आपको बताया था कि स्केलेटन काइमा में दो पार्ट्स होते हैं, फाइबर और स्केलेट। जो फाइबर का स्ट्रक्चर होता है, कुछ आपको बोला था 1 मिलीमीटर से लेके 550 मिलीमीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है, और ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, तो आपको वो स्ट्रक्चर में चीज़ें शो हो रही हैं। नेक्स्ट बोला था स्केलेट के बारे में। तो जो स्केलेट का सेक्शन होता है उनका, उस स्केलेट में मेनली जो होती हैं ये स्टोन सेल्स के फॉर्म में होती हैं। स्टोन सेल्स मतलब ये रिजिड होंगी, हार्ड होंगी, ठीक है। अब मेनली ये सारे हो गए इनके लोकेशन के बारे में, इनकी फंक्शन के बारे में। स्टार्ट करते हैं अब लास्टली इनका फंक्शंस। ओके, तो जो स्केलेटन काइमा होती है, क्योंकि यहाँ पे फाइबर प्रेजेंट है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक, क्योंकि मेनली इनके पास फाइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं पे भी फाइबर्स होंगे तो वो ईज़िली उनको बाइंड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है प्रोटेक्शन। तो जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा वो प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। क्यों प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि ये कवरिंग बनाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग किसकी बनाता है, सीड्स और नट्स की, तो मतलब वहाँ पे ये प्रोटेक्शन का भी वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आता है कमर्शियल फाइबर। तो मेनली जो फाइबर्स बनते हैं हेम्प के, जूट के, कोकोनट के, वो सारे फाइबर्स जो होते हैं मेनली वो स्केलेटन काइमा के ही होते हैं, जिससे हम लोग रोप्स वगैरह बना सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।